नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस 2.0 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी का एक और नया प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? तो दोस्तों, यहाँ कारक है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक, क्योंकि चूहा बिल से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। साथियों, यहाँ अत्याचार शब्द में उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी, अति उपसर्ग। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। साथियों, इन पंक्तियों में अलंकार है ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। साथियों, यहाँ अनुप्रास अलंकार है ब व्यंजन वर्ण की आवर्ती के कारण और उत्प्रेक्षा अलंकार है मानव वर्ण की उपस्थिति के कारण। साथियों, अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवर्ती बार बार होती है और उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ मनहु मनु जन्हो जनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो साथियों, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री कहलाती है ऑप्शन नंबर ए, विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ शुद्ध वाक्य है। साथियों, यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? साथियों, महोत्सव का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, महाजमा उत्सव। अगला प्रश्न देखिए, चौमासा में समास है। साथियों, चौमासा में समास है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। साथियों, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ किसी शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ हमेशा और हमेशा द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं। साथियों, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। साथियों, अगला प्रश्न देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो किसकी पंक्ति है? साथियों, ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर सी, रस खान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। साथियों, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री की। आगे देखिए, विरासत शब्द का अर्थ है। साथियों, विरासत शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, पुरखों से प्राप्त। प्रश्न नंबर 12, निर्बल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों, निर्बल का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी, सबल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? साथियों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु को। दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? साथियों, तद्भव पत्रिका प्रकाशित होती है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से। इसके साथ ही आप याद रखिएगा, तद्भव पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था अखिलेश ने। अगला प्रश्न है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? साथियों, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है ऑप्शन नंबर सी, काष्ठगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द है। साथियों, यहाँ आपको तद्भव शब्द देखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंधेरा। अंधेरा एक तद्भव शब्द है। प्रकाश, रात्रि, चंद्र, ये तीनों शब्द तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो साथियों, इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ आडंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। चलिए पुल्लिंग शब्द देखते हैं। रात पुल्लिंग शब्द नहीं है, बात भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, गीत एक पुल्लिंग शब्द है और मात भी एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। साथियों, बुढ़ापा रेखांकित शब्द की संज्ञा है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 20, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? साथियों, इस वाक्य में विशेषण है ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। आगे देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। साथियों, यह वाक्य उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य का। प्रश्न नंबर 22, ये आम उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश है।
तो दोस्तों इस वाक्य में रेखांकित अंश है ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। प्रश्न नंबर 23, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? तो साथियों कृतज्ञ संक्षिप्तीकरण है ऑप्शन नंबर डी, किए हुए उपकार को मानने वाला का। साथियों याद रखिए, उपकार करने वाला कहलाता है परोपकारी, किए हुए उपकार को न मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए। चलिए शुद्ध शब्द छांटते हैं। ऑप्शन नंबर बी शुद्ध शब्द नहीं है, न ही ऑप्शन नंबर सी और न ही ऑप्शन नंबर डी। इसका शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान। आगे देखिए, आला के रचयिता का नाम है। साथियों आला के रचयिता का नाम है ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड का कण कण समर्पित कथन में नीड का आशय है। साथियों नीड का कण कण समर्पित कथन में नीड का आशय है ऑप्शन नंबर डी, घर परिवार से। अगला प्रश्न है, अकिंचन का अर्थ है। साथियों यहाँ अकिंचन का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, अति निर्धन। आगे देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाए थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुवर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। प्राय उन्हें चेन्नई के निकट मइलापुर गांव का जुलाहा माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वे राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़ी आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर के दोहों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी छोटे छंद में कविता रची, जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है और ये सूक्तियाँ सभी धर्मों का सहा है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में 2 कुरलों का आशय है, भद्र पुरुषों, पवित्र मानव होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही न रहेगी। साथियों आशा करता हूँ कि आपने इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। चलिए इसके प्रश्नों को हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, एक से छंद में कविता करना, जुलाहे का व्यवसाय करना। अगला प्रश्न है, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। आगे देखिए, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? तो साथियों किसी धर्म की आवश्यकता ऑप्शन नंबर ए, झूठ को त्याग देने पर नहीं रह जाती। आगे देखिए, स्नेह और जनत शब्द क्रमशः है। तो साथियों स्नेह और जनत शब्द हैं ऑप्शन नंबर सी, तत्सम और तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। साथियों यहाँ शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। आगे देखिए, किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो साथियों अगर किसी छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन। आगे देखिए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राण। साथियों प्राण के साथ साथ दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, और माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों ये था हमारा आज का उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।